भगवान का अवतार क्यों होता है? हमारे संसार में एक लॉजिक है, कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, वेद कह रहा है। योग शिखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र। और यह मंत्र थोड़ा परिवर्तन के साथ त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी है। 8वें अध्याय का पहला मंत्र, कारणेन बिना कार्यम नोदेति, अर्थात बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। पाप हो, पुण्य हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी कर्म हो, उसका कारण होता है। पहले कारण आता है, फिर कार्य होता है। हमने आंख बंद किया, क्यों? हमने आंख खोला, क्यों? हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यद्यपि कहा जाता है अकारण हंसता है, पागल है। अकारण रोता है, ये पागल है ना। पागल भी हंसने के पहले कारण युक्त होता है। वो नियम के अनुसार कार्य नहीं करता, इसलिए हम उसको पागल कहते हैं। लेकिन कारण वहां भी होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जो बिनु काज दाहिने बाए, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषिक इव सुनु उर्गारी। चूहा कपड़ा काट देता है, खाता नहीं, बिना कारण कार्य हो रहा है। सांप किसी को मार देता है, वो आदमी मर जाता है, सांप खून चूसता नहीं। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, बिना कारण बैर अकारण सब काहू सो, जो करे हित अनहित ताहू सो। अकारण बैर करते हैं दुष्ट लोग अच्छे लोगों का। कीर्तन हो रहा है, पड़ोसी को बदहजमी हो रही है, ये क्या हल्ला मचा रखा है, हरे राम हरे राम। उनका भगवान बहरा है क्या? पुलिस में रिपोर्ट करो। रात में नींद नहीं आती, सवेरे सवेरे उठ के शुरू कर देते हैं ये लोग। अरे भाई, हम अपने हॉल में सत्संग भवन में कीर्तन कर रहे हैं, हमको आनंद मिलता है। अरे तो वो जो विरोध कर रहा है, उसको भी विरोध करने में आनंद मिलता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता।
जो काहू की देख ही विपत्ति तो सुखी होई, मानहु जग नृपति। ये बड़ा आदमी हमारे बगल में रहता है, इसके 8 गाड़ी है, 4 कोठियां हैं, देखो जा रहा है, उसको देख देख के कुड़ता है गरीब आदमी। उसका लड़का, आज उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ जी? बड़ा भीड़ भाड़, वो एक्सीडेंट हो, बड़ा अच्छा हुआ। तुमको क्या मिल रहा है जी? आनंद मिल रहा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति आनंद रूपी कारण से प्रत्येक कार्य करता है। कंक्लूजन, चींटी से ब्रह्मा तक तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। ये फिलॉसफी अकाट्य है। तो भगवान जो इस संसार में आते हैं, कूड़ा कबाड़ा वाले जगत में क्यों आते हैं जी? ये बात विचित्र है। क्यों? इसलिए कि जिस कारण से सब कर्म करते हैं वो कारण भगवान के पास नहीं है। क्यों? वो आनंद स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, वेद कहता है। भगवान तो आनंद है, भगवान में आनंद है ऐसा नहीं। भगवान का एक नाम है आनंद। तैत्तरीयोपनिषद 3रे बल्ली का 6वां अनुभाग, रसो वै सः। तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का 7वां अनुभाग, वो आनंद रूप है। को हेवान्यात् कप्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। तैत्तरीयोपनिषद 4:9। अर्थात वो आनंद है, उसका कौन सा रीजन होगा कि वो काम करता है तो कोई कारण है। अरे जो महापुरुष बन जाता है उस आनंद को पा लेता है, जिसको हम संत महात्मा कहते हैं, उसका ही कारण समाप्त हो गया। अब वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों खड़े हुए, क्यों बैठे, लेट गए, क्यों लेटे। कोई भी कर्म करेगा सिद्ध महापुरुष, क्यों, तुमको तो आनंद मिल गया ना, हाँ अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। आनंद माने तस्य कार्यम न विद्यते, सब कार्य समाप्त, इसलिए कारण समाप्त। कारण समाप्त इसलिए कार्य समाप्त। तो भगवान अवतार लेते हैं, संत भी आते हैं संसार में। अरे राम राम राम, हाँ कौन सा काम नहीं करते संत लोग। ये ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है, ये बड़े बड़े जो संत हुए हैं इतिहास में,
करोड़ों वर्ष राज्य किए हैं, राज्य। प्रहलाद ने 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया। क्यों किया? तुमको तो बचपन में भगवत प्राप्ति हो गई, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, सारी दुनिया जानती है। ध्रुव जी, तुम तो छोटे से थे तो नारायण तुमको मिल चुके हैं। फिर तुमने राज्य किया, तुमने ब्याह किया, प्रहलाद के बच्चे हुए, ध्रुव के बच्चे हुए, सब गृहस्थी संत, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, कपिल, कणाद, सब महापुरुष। जबकि इनको कुछ करना नहीं चाहिए था। तो भगवान भी आए, वो लोग भी आए। क्यों आए, क्यों कर्म किया? क्वेश्चन। हाँ, आप लोग समझ गए भावार्थ? जिसको आनंद नहीं मिला वो आनंद रूपी कारण के लिए ही सब कर्म करता है। चाहे संसार में आनंद ढूंढे, चाहे भगवान में। और जिसको आनंद मिल गया वो संत या जो आनंद रूप है वो भगवान, ये कर्म क्यों करते हैं? इनको कर्म नहीं करना चाहिए। देखो, मक्खन तो आप लोग देखते हैं, उसका घी बनाते हैं। हाँ, कैसे बनाते हैं? टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है? बोलता है, बड़े जोर से बोलता है। क्यों? वो पानी होता है उसमें, वो जलता है। वो कच्चा घी है तो पक्का होने के लिए पानी जलता है, आवाज आती है। और जब पकते 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 पक गया तो क्या होता है? पट पट पट, चुप। अब घी नहीं बोलेगा। आप दिए जाओ टेम्परेचर में, वो जल जाएगा, बोलेगा नहीं। घड़ा आप तालाब में, कुएं में डुबोइए, भक 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 भर गया। अब नहीं बोलेगा, डुबोए रहो तुम 10 साल। ऐसे ही जब किसी को आनंद मिल जाता है तो सब कर्म समाप्त। आनंद के लिए ही सब कर्म होता है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हाँ, पहला उत्तर सुनो। वेद के अनुसार, वेदांत के अनुसार, शास्त्र के अनुसार भगवान खेल करते हैं आनंद के लिए। क्या कहा? आनंद के लिए। अरे वो तो आनंद स्वरूप है। वेद व्यास ने एक सूत्र बना दिया वेदांत में, लोकवत् लीला कैवल्यम 2:1:33। मैं नंबर इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग मिला लेना पुस्तक में जाकर। लोकवत् लीला कैवल्यम, जैसे कोई राजा अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्क बनवाता है। हमारे देश में बड़े बड़े सेठ शहर के बाहर
बड़ी बड़ी जमीनें खरीद करके पार्क बनवाते हैं, छुट्टी में जाते हैं पिकनिक के लिए, एंजॉयमेंट, विनोद। ऐसे ही भगवान ने संसार प्रकट किया विनोद के लिए, और आए यहां पर अवतार लेकर विनोद के लिए। भागवत में कहा गया, न ते भवस्येष भवस्य कारणम बिना विनोदम वत तर्कयामहे। 10:2:39। बिना विनोद के और कोई कारण नहीं है। विनोद, विनोद माने एंजॉयमेंट, आनंद के लिए। तो क्यों जी ये बार बार आप कहते हैं आनंद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए? तो संसार वालों को तो टेंशन होता है गृहस्थी में। बीबी का अलग दिमाग, बाप का अलग, माँ का अलग, बेटा बेटी सब घर में अलग अलग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। पिताजी कहते हैं हम आलू की तरकारी खाएंगे, माताजी कहती हैं हमको बैगन चाहिए, बेटा कहता है एक आदमी परेशान है, कितनी तरकारी बनाऊं भाई। जिसके अनुसार न बने उसका मैं नहीं खाऊंगा। और फिर लड़ाई झगड़ा दिन भर। मनुष्य जिंदा है ये आश्चर्य है। कैसे जिंदा है? सवेरा हुआ कि चक चक शुरू हुई घर में। कोई सीधे बात नहीं करता। वो बूढ़ा आदमी एक कहता है अरे मेरा चश्मा कहाँ है? अरे कहाँ है पूछते हो, हल्ला मचाते हो बैठे बैठे। अरे संभाल के नहीं रखते अपना चश्मा। अरे न बोलो भाई, बूढ़ा आदमी है। अरे बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है। कोई सीधी बात करने को तैयार नहीं। ये यहां पर क्यों रखा है भाई रास्ते में घड़ा? तो क्या सिर पे रख लूं? ये जवाब। आप लोग भोगते होंगे, मैं तो आइडिया से बता रहा हूं। लड़ते 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 स्त्री पति में बोलना बंद, यहां पहुंच गए। अब यहां आ गए। पप्पू अपनी मम्मी से कह दे। और मम्मी कहती है पप्पू अपने पापा से। और वो बगल में खड़ा है। और फिर बोलचाल हो गई, फिर प्यार हो गया, फिर कार हो गया। ऐसे ही जीवन बीत रहा है रो रो करके। ये संसार है इतना डर्टी। इसमें भगवान अवतार लेके आते हैं, ये उनका एंजॉयमेंट होता होगा। अरे हम ही लोग बोर हो रहे हैं, तो भगवान तो आनंद स्वरूप है ना। वो सदा आनंद स्वरूप रहते हैं, बोर नहीं होते। अरे आप लोगों को नहीं मालूम, जब भगवान सृष्टि करते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तरीयोपनिषद 2:6। संसार को बनाया और इसमें घुस गए। इस माइक में भी, तकिया में भी, पृथ्वी में भी, जल में भी, वायु में भी, आकाश में भी, और फिर सबके हृदय में भी बैठे हैं। हम लोगों के आइडियाज नोट करते हैं, कर्म नहीं।
विचार, गंदे विचार हमने पहले शुरू किए, फिर तो गंदा कर्म करेंगे ना। पहले प्लानिंग होती है, तो वो प्लानिंग नोट करते हैं भगवान और उसी के अनुसार फल देते हैं। इसका मन कहां है? करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, सारी दुनिया गवाही है, और भगवान ने अपनी डायरी में लिखा, एक भी व्यक्ति के खिलाफ अर्जुन ने सोचा भी नहीं, दुश्मनी की बात सोचा भी नहीं। मारना कौन कहे? क्यों? उसका मन मेरे पास था। मन मेरे पास था और कर्म में हजारों लाखों करोड़ों मर्डर कर डाला। हनुमान जी ने लंका जला दी, और राम भगवान कहते हैं न न ये तो सब जगह हमको देखता था। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, सर्वत्र सिय राममय सब जग जानी। फाड़ के दिखा दिया हनुमान जी ने। देखो सीताराम रहते हैं हमेशा, और मर्डर भी किए जा रहे हैं। हाँ? मन राम के पास है, कर्म हो रहा है, वो नहीं लिखा जाएगा। तो देखो सबके अंदर हैं और सबके आइडियाज नोट करते हैं, और आइडियाज हमारे कैसे हैं? घोर गंदे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दिन भर यही तो हमारे पास है कर्म, वही सब नोट करते हैं, लेकिन बोर नहीं होते, मुस्कुराते रहते हैं। गुस्सा नहीं करते। हम उनको गाली देते हैं, वो नोट करते हैं। 10 गाली दिया, 20 दिया, 40 दिया, 50 दिया, और मुस्कुराते रहते हैं। मरने के बाद दंड मिलेगा, अभी नहीं बोलेंगे। जब तक मानव देह दिया है भगवान ने, तब तक हमको ये अधिकार दिया है, हम जो चाहे करें। देखो बच्चे इम्तिहान देते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए का, उनको 3 घंटे का समय दिया गया, लिखो। अब तुम चाहे राम राम लिखो, चाहे प्रश्न का उत्तर लिखो, कोई नहीं बोलेगा। वो निरीक्षक बैठा है। तो एक मोटा सा आप आइडिया समझ ले कि भगवान हमारे सब गंदे आइडियाज नोट करते हुए भी, सारे बच्चे आवारा उनके, तो हमारा एक बच्चा आवारा होता है तो हमको टेंशन हो जाता है। अरे वो आजकल वहां शराब पीने लगा, हे भगवान अब क्या होगा? वो सदा आनंद है, आनंद ही आनंद है। आप लोगों ने मिठाई खाई होगी दिवाली पर, बचपन में एक मिठाई बनती है केवल चीनी की, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मेम है। अब चाहे आप घोड़ा खाइए, चाहे हाथी खाइए, चाहे मेम साहब को खाइए, सब मीठा ही रहेगा। ऐसे ही भगवान सदा आनंद स्वरूप रहते हैं। लेकिन आते क्यों हैं? ये विनोद वाली बात कुछ जमती नहीं। तो फिर दिया, भगवान ने उत्तर दिया, मैं बताऊं।
वेद व्यास क्या बताएंगे? बताइए साहब, आप ही बताइए। अर्जुन से बताया, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4:6, 4:7, 4:8। इसका सारांश ये कि मैं 3 काम के लिए अवतार लेता हूं। अच्छा, कौन कौन सा काम? महात्माओं की रक्षा के लिए, राक्षसों को मारने के लिए और धर्म संस्थापन के लिए। खूब बढ़िया पट्टी पढ़ाई भगवान ने। क्यों जी? हम आपसे पूछते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए आप आते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? अरे सुप्तन चास्य प्रलया, आप भाव टेढ़ी कर दें तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। बस करना और नहीं कुछ। आपने सोचा संसार बन जाओ, बोला नहीं, सोचा, सो कामयत, बस संसार बन गया। 2:6 तैत्तरीयोपनिषद। स ईक्षत, 1:1 ऐतरेयोपनिषद। स ईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3। तदैक्षत छांदोग्योपनिषद 6:2-3। स ऐक्षत 1-2-5 बृहदारण्यकोपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान ने सोचा और संसार बन गया। उसको मारने के लिए, रावण के लिए एक जगह पैदा हो, फिर बड़ा हो करके अयोध्या से जाए लंका पैदल, फिर वहां खूब युद्ध हो, की क्या जरूरत है? सबके अंदर बैठा है ना, हाँ बैठा है, तो स्विच ऑफ कर दे, सब मर गए। अरे उसको कुछ करना थोड़ी है, सोच ले। भगवान में 8 गुण होते हैं। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5, छांदोग्योपनिषद 8:7-1। इस 8 गुण में एक गुण का अर्थ है सत्य संकल्प। जो सोचा हो गया, बस सोचना है। तो उसको, एक राक्षस को मारने के लिए इतना युद्ध किया राम ने, फिर भी मार नहीं पाए। उसका सिर काटे और फिर आ जाए सिर। थक गए बेचारे काटते काटते। वो तो विभीषण ने कृपा कर दिया, जो राम को बता दिया, ए बाबा जी ये क्या कर रहे हो? अरे मार रहा हूं। अरे कभी नहीं मरेगा, तुम अनंत काल तक काटते रहो। शंकर जी ने इसको दिया है वरदान, तो फिर क्या करें? देखो यहाँ पर नाभि में इसके अमृत कुंभ है, वहां मारो बाण। वहां बाण मारा तब मारा। यानी राम अंतर्यामी भी नहीं है, कोई बतावे तो उनको
नॉलेज होती है। ये 420 है हम लोगों को धोखा देने की बात कि हम राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। और साधुओं की रक्षा, साधुओं की रक्षा तो आप अंदर बैठे बैठे कर देते हैं, उसके लिए आने की जरूरत तो नहीं है। आज भी साधु हैं संसार में, 1 2 4 10 20 कुछ तो होंगे, तो उनकी रक्षा आप नहीं करते क्या? उसके लिए कहीं पैदा होके आते हैं क्या? और धर्म संस्थापन ये तो संत लोग कर देंगे, आपको आने की जरूरत क्या है? ये तीनों कारण कुछ जमते नहीं। अब एक कारण जो कृपालु को पसंद आया वो सुन लो। नृणाम निःश्रेयसार्थाय जीवों पर कल्याण करने के लिए भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। 1:8-35 भागवत। हम सबके कल्याण के लिए आते हैं। क्या कल्याण? जब आते हैं किसी को पिता बनाते हैं, किसी को माता बनाते हैं, हाँ, और किसी को दास बनाते हैं, किसी को सखा बनाते हैं, हाँ, और उनके साथ लीलाएं करते हैं, हाँ, तो हम उन लीलाओं का, उनकी कथाओं का श्रवण करके और चिंतन करके भगवत प्राप्ति करते हैं। अगर ये ना होता अवतार लेकर के तो यही कहना पड़ता ब्रह्म निराकार है, सर्वव्यापक है। ये तो समझ में आता नहीं भाई। उसका ध्यान करें, उसका नाम क्या है? नाम नहीं है। रूप क्या है? रूप नहीं है। कहाँ रहता है? कहीं नहीं, सर्वव्यापक है। अरे कहाँ सर्वव्यापक है? आप क्या एक किस्सा बता रहे हैं अलूल जलूल? अरे अर्जुन शरी के ज्ञानी को श्री कृष्ण ने कहा अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति उपासना हे राम राम असंभव है। कैसा ध्यान करेंगी जब उसका रूप ही नहीं है? तो निराकार ब्रह्म। तो सगुण साकार भगवान का अवतार जब होता है तब वो हमारी समझ में आता है। हाँ, श्री कृष्ण भगवान का ऐसा रूप था, ऐसे चलते थे, ऐसी लीला किया था, ऐसे राक्षसों को मारा था, ऐसे भक्तों के साथ, और जिनकी स्तुति करते हैं वेद, ब्रह्मा शंकर जिसको नहीं जानते, उसके कंधे पर बैठकर अपढ़ गंवार ग्वाल बाल उनकी छाती में लात मार करके कहते थे ऐ घोड़े चल तेज चल। इतना प्यार करते हैं गधों से, हम लोगों से। अगर कोई उनको अपना मान ले तो ये सब लीलाएं सुनकर पढ़कर ध्यान करके मनुष्य भगवत प्राप्ति कर लेता है। ये प्रमुख कारण है भगवान का भी और महापुरुष का भी।
अब सुनो कंक्लूजन। जिनको आनंद नहीं मिला है उनको अपने आनंद पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, और जो आनंद रूप है या जिनको आनंद मिल गया है वे संत दूसरे पर उपकार करने के लिए कर्म करते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। जैसे दुष्ट को रहा नहीं जाता बिना अपकार किए, ऐसे संत और भगवान से रहा नहीं जाता बिना उपकार किए। दोनों का नेचर है अपना अपना। आप लोग सुनते होंगे पंडितों से, एक बाबा जी गंगा नहा रहे थे, एक बहता हुआ बिच्छू आया, उन्होंने कहा अरे राम 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 मर जाएगा। बिच्छू को ऐसे हाथ में उठाया, उसने मार दिया, बाहर रख दिया। बिच्छू फिर घुसा गंगा जी में, ने कहा है राम राम, फिर अब वो जल रहा है हाथ लेके। फिर लोगों ने कहा तो बाबा पागल हो गया, अरे ये बिच्छू है तो अब डंक मारेगा। निकाह तो बाबा मैं भी तो महात्मा हूं, इसको निकालता जाऊंगा जब तक जिंदा रहूंगा। तो भगवान हो चाहे महापुरुष हो, इनका प्रत्येक कर्म जीव कल्याण के लिए होता है और कोई कारण नहीं होता। और कारण तो ऐसे ही बताए जाते हैं, उनमें भी लगा दो। हरि अवतार हेतु, ये ही किस हेतु से होता है? इदमित्थम कही जात न सोई। अनंत कारण है, लेकिन जिसको जो पसंद हो, हमको ये पसंद है कि जीव कल्याण के लिए भगवान और संत का प्रत्येक कर्म होता है। राक्षसों को मारा या साधुओं से प्यार किया या हम लोगों के कर्म का दंड दिया, सब जगह कृपा कृपा कृपा, उपकार। और बेचारा भगवान कुछ कर ही नहीं सकता। हम लोग चाहे कृपा करें चाहे कोप करें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेचारा भगवान और महात्मा खाली कृपा करेगा, उसके भाग्य में और कुछ नहीं है। हाँ? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, आनंद प्राप्त कर चुका है। ये अवतार का संक्षिप्त रहस्य है। बोलिए लाडली लाल की।